बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सोर्स मीडिया में। मैं हूं राज रब्दिक है सोर्स मीडिया यूट्यूब चैनल बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर 21 से 24 के पार्ट 2 के छात्र छात्र पार्ट 2 परीक्षा फॉर्म भरने की तारीख जो है आपको पता होगा। 8 तारीख से आपके परीक्षा फॉर्म भरे जाएंगे। ये यूनिवर्सिटी का ऑर्डर है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आपके संबंधित कॉलेज में 8 तारीख से ही भराना शुरू हो। किसी में 8 तारीख से शुरू हो सकता है, किसी में 10 तारीख से भी शुरू हो सकता है। तो मेरे हिसाब से आप लोग 10 तारीख से जाकर के परीक्षा फॉर्म भरेंगे। इसमें वैसे छात्र छात्राएं भी परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं जो 20 से 23 के पार्ट 2 एग्जाम में प्रमोटेड होंगे। हालांकि उनका रिजल्ट आया ही नहीं है, तो फॉर्म किस तरीके से भरा जाएगा वो एक अलग मैटर है। 19 से 22 के वैसे छात्र छात्राएं जो पार्ट 2 में प्रमोटेड हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। हाँ, एक चीज हो सकता है कि 19 से 22 के पार्ट 2 के प्रमोटेड छात्र छात्राएं वो जो 20 से 23 के साथ एग्जाम नहीं दे पाए, या 20 से 23 के पार्ट 2 के वैसे छात्र छात्राएं जो अपने सेशन के साथ पार्ट 2 का एग्जाम नहीं दे पाए, वो इस एग्जाम में बैठ करके अपना पार्ट 2 क्लियर करेंगे। उसके बाद से पार्ट 3 अपना क्लियर करेंगे। हम इसमें बात करेंगे कि क्या प्रोसेस होगा पार्ट 2 परीक्षा फॉर्म भरने का। और वैसे छात्र छात्राएं जिनका अब तक के पार्ट 2 में भी एडमिशन नहीं हुआ है, डॉक्यूमेंट के मामले में क्या क्या हो सकता है, पहले आपको स्टेप क्या लेना होगा, उसके बाद से दूसरा क्या, और मतलब कि शुरू से लेकर के लास्ट तक हम आपको फॉर्म भरने के बारे में जानकारी शेयर करेंगे इस वीडियो में। लेकिन एक चीज ये कि डॉक्यूमेंट कौन कौन लगेंगे और कितना पैसा लगेगा, इसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। क्योंकि कुछ कॉलेज के नोटिफिकेशन आने दीजिए डॉक्यूमेंट्स के कलेक्शन का, पेमेंट का। आपको पता ही है कि कॉलेज लेवल पर जब पेमेंट की बात आती है तो पेमेंट जो है कि अलग अलग होता है। किसी कॉलेज में इतना सारा पैसा लिया जा रहा है, तो किसी में इतना, तो किसी में इतना सारा। तो पैसे के मामले में जो है एग्जैक्ट कितना पैसा लगेगा आपको अपने कॉलेज से ही पता चलेगा। फिर भी हम कुछ कॉलेज के नोटिफिकेशन कलेक्ट करके हम आपको बताएंगे कि ओवरऑल देखिए कि कितना पैसा लग रहा है। तो तमाम छात्र छात्रा पार्ट 2 परीक्षा फॉर्म कैसे भरा जाएगा, उससे पहले है कि पार्ट 2 में आपको एडमिशन करवाना होगा। पहले आपको पार्ट 2 में एडमिशन लेना होगा, जिसका भी अभी तक के पार्ट 2 में एडमिशन नहीं हो पाया। तो आप जाएंगे जब फॉर्म भरने, तो उस दिन 2 काम करना होगा। यदि आपका एडमिशन नहीं हुआ है तो, और 2 सेट डॉक्यूमेंट का आपको 2 सेट बनाना होगा। पहला, यदि एडमिशन आपका नहीं हुआ है तो एक एडमिशन फॉर्म लेना है, उसके बाद से उस एडमिशन फॉर्म को भरना है। उस पर जो तमाम बेसिक डिटेल्स हैं, यदि आप कहें तो हम एडमिशन फॉर्म पर क्या क्या भरना होता है हम वीडियो बना देंगे, आपके कमेंट्स आएंगे तब। उसके बाद तमाम छात्र छात्राएं, क्या आप अकाउंट अनर्स है और अकाउंट पार्ट 2 के लिए आप क्रैश कोर्स करना चाहते हैं 1 से 1.5 महीने का, जो भी एग्जाम तक पढ़ाया जाएगा आपको अभी से लेकर के एग्जाम तक, तो आप हमें कमेंट में बताया कि सर हम अकाउंट अनर्स है, हम क्रैश कोर्स करना चाहते हैं। सिर्फ अकाउंट अनर्स वालों के लिए, कॉमर्स के लिए, आर्ट साइंस वालों के लिए नहीं है। आर्ट साइंस वाले आप तमाम छात्र छात्रा गेस्ट पेपर है, क्वेश्चन बैंक पर है, और बीवीआई क्वेश्चन की डिमांड्स अभी से ही आना शुरू हो गए। लेकिन बीवीआई क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम के समय में मिलेगा, अभी तैयारी करनी बाकी है, अभी वक्त लगेगा, उसमें हम आपको बताएंगे जब रेडी हो जाएगी। तो हम वापस आते हैं अपने टॉपिक पर कि आपको एडमिशन फॉर्म लेना होगा। एडमिशन फॉर्म भर करके उसके साथ जो भी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे हम आपको बताएंगे कल वीडियो में, अगली वीडियो में मान कर चलिए कि डॉक्यूमेंट कौन कौन से लेंगे। तो एडमिशन फॉर्म के साथ तो तमाम डॉक्यूमेंट्स लगाने के बाद उसके बाद काउंटर पर जमा कर देना है। काउंटर पर जमा करने के बाद जो रसीद आपका मिलेगा एडमिशन वाला, चलान वाला, उस रसीद को ले लेना है। ठीक, तो एक तो ये हो गया कि एडमिशन फॉर्म के साथ तमाम डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, एक सेट ये हो गया डॉक्यूमेंट का। दूसरा जो होगा आपको एग्जामिनेशन फॉर्म के साथ डॉक्यूमेंट्स लगाने होंगे। वो डॉक्यूमेंट्स जो आप एडमिशन फॉर्म के साथ लगाएंगे, सेम डॉक्यूमेंट्स आप एग्जामिनेशन फॉर्म के साथ लगाएंगे। एग्जामिनेशन फॉर्म जो आपको पार्ट 1 में जो आपने भरा था, बिल्कुल भरा हुआ फॉर्म आया था, बस उसी को देख लेना था। उसके साथ डॉक्यूमेंट जो है कि अटैच करके आपको संबंधित काउंटर पर आपके कॉलेज में जो भी सिस्टम है वहां पर जमा कर देना था। पार्ट 2 में भी बिल्कुल वैसे ही होगा। यूनिवर्सिटी से भरा हुआ फॉर्म आएगा, आपको जाकर के अपने कॉलेज में ले लेना है, उसको देख लेना है कि सभी जानकारी सही है कि नहीं सही है। एक चीज और, अकाउंट अनर्स के छात्र छात्राएं आपके पेपर के नाम पार्ट 2 में बदल जाएंगे। आपका पेपर 3 होगा बिजनेस लॉ, पेपर 4 स्पेशलाइज्ड अकाउंटिंग होगा। अकाउंट अनर्स के छात्र छात्राएं पेपर 4, उसके बाद से आपका जो सब्सिडरी होगा मनी इन बैंकिंग हो जाएगा, और प्लानिंग एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग था, ऑडिटिंग था, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स था, ये सब जो है पार्ट 1 में ही था, पार्ट 1 में ही रह गया। पार्ट 2 में जो है कि वही बिजनेस लॉ, स्पेशलाइज्ड अकाउंटिंग, मनी इन बैंकिंग और प्लानिंग एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये आपका पार्ट 2 में रहेगा। पार्ट 3 में आप जाएंगे तो कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, टैक्सेशन एंड लॉ, यही सब पेपर के नाम जो है कि सिर्फ कॉमर्स में बदलते हैं। अकाउंट अनर्स में, कॉमर्स में, आर्ट साइंस में नहीं बदलता है। आर्ट साइंस में भी रहता है पेपर 1, पेपर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक आपको 3 साल में पढ़ना होता है।
तो यही है कि एडमिशन फॉर्म के साथ डॉक्यूमेंट्स लगाने के बाद एडमिशन वाला चालान ले लेना है, और एग्जामिनेशन फॉर्म के साथ तमाम डॉक्यूमेंट्स लगाने के साथ साथ एडमिशन वाला जो चालान होगा उसका जीरोक्स रसीद का उसके साथ लगाना होगा। उसके बाद तब एग्जामिनेशन फॉर्म जो है कि आपको काउंटर पर जमा करना होगा। आपसे 2 तरीके का फी लिया जाएगा, एक एडमिशन फॉर्म फी एडमिशन के लिए, दूसरा एग्जामिनेशन फी। और वैसे छात्र छात्रा जो 19 से 22 के या 20 से 23 के हैं उनको सिर्फ फॉर्म भरना है, एडमिशन उनका हो चुका है। रजिस्ट्रेशन आपको नहीं करवाना है पार्ट 2 में। जो पार्ट 1 में रजिस्ट्रेशन हल्का ग्रीन वाला ग्रीन होगा, हल्का सा ग्रीन होगा, जो रजिस्ट्रेशन स्लिप मिला था वही रहेगा, वही आपका रजिस्ट्रेशन है। एक ही बार रजिस्ट्रेशन होता है, उसके बाद से उसी से आप पार्ट 1 का फॉर्म भरते हैं, पार्ट 2 का फॉर्म भरते हैं, पार्ट 3 का फॉर्म भरते हैं, आगे मन हो पीजी करने के लिए इसी यूनिवर्सिटी से तो रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना होता है, वही रह जाता है। आगे मन हो बीएड करने का या कोई और कोर्स जो आप करना चाहते हैं सेम यूनिवर्सिटी से, तो उस यूनिवर्सिटी में एक ही बार रजिस्ट्रेशन होता है। हाँ, आपको मन होगा कि हमने ग्रेजुएशन यहाँ से किया, हम पीजी पटना यूनिवर्सिटी से करें, तब जब वहां जाइएगा तब आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा वहां जाकर के। ठीक, यहाँ आपको नहीं करवाना होगा तो 1 टाइम रजिस्ट्रेशन होता है। और रजिस्ट्रेशन स्लिप संभाल करके रखिएगा, बहुत जो है कि वो बहुत जरूरी होता है। जब आप माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेते हैं बाद में तो उसको जो है कि उसका जीरोक्स वगैरह लगाना पड़ता है, उसको अपलोड करना पड़ता है। बातें तो बहुत सारी है, तो यही सभी चीजें हैं। तमाम छात्र छात्रा है कि आपको एडमिशन करवाना है। यदि आपका एडमिशन नहीं हुआ है तो, अगर आपका एडमिशन हो गया है तो बस एडमिशन वाला रसीद ले जाना है, और जो डॉक्यूमेंट्स मांगे कॉलेज एडमिशन फॉर्म के साथ, एग्जामिनेशन फॉर्म के साथ, वो एग्जामिनेशन फॉर्म के साथ उस रसीद का जीरोक्स लगाने के साथ साथ जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगी वो दे दीजिएगा, तो फॉर्म भरा हुआ आएगा। और तमाम छात्र छात्राएं अब नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स और किस कॉलेज में कितना पैसा लग रहा है, उससे आप अंदाजा लगा लीजिएगा। इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि रजिस्ट्रेशन 1 टाइम होता है, एडमिशन नहीं हुआ है तो एडमिशन करवाना है, फॉर्म भरना एग्जामिनेशन फॉर्म 10 तारीख से जाइएगा, एग्जामिनेशन फॉर्म आपको भरा हुआ मिलेगा, बस देख लेना है। उसके साथ कुछ डॉक्यूमेंट जो मांगेगी कॉलेज हम आपको बताएंगे, वो अटैच करके जमा कर देना है, रसीद ले आना है, घर चले आना है। और पार्ट 2 परीक्षा की तैयारी करनी है। पार्ट 2 परीक्षा के लिए गेस्ट पेपर पुराना वाला ही खरीद लीजिए, समझे, नया के चक्कर में नहीं रहिए। बहुत सारा बच्चा है कि कहे कि सर हम नया आएगा तब खरीदेंगे, नया कुछ नहीं होता है। बस क्या करता है कि ये कवर पेज जो है ना यही बदल देता है। देखिए इधर से कुछ और है ना, इधर से कुछ, देखिए इधर से कुछ और है, तो बस इसी को उलट पुलट के बदल दिया जाता है। तो ज्यादा चक्कर में मत रहिए कि हाँ नया वाला आएगा तो हम लेंगे, पुराना वाला नहीं लेंगे। अंदर कुछ चेंज नहीं होता है। 2012 का गेस्ट पेपर उठा के देखिए और आज वाला गेस्ट पेपर उठा करके देखिए, जिस पेज पर 2012 में जो चीजें लिखी गई होगी, आज वाला भी नया वाला जो आप कह रहे हैं नया वाला भी आएगा ना, सेम पेज पर लिखा रहेगा। ज्यादा कुछ अंदर होता नहीं है। 4-5 साल में जो है कि कुछ टॉपिक अंदर डाल दिए जाते हैं और कुछ को हटा दिया जाता है, बस यही काम होता है गेस्ट पेपर में। तो तमाम छात्र छात्रा गेस्ट पेपर क्वेश्चन बैंक ले लीजिए। क्वेश्चन बैंक मेरे पास लेटेस्ट वाला है, जो 20 से 23 के पार्ट 2 का एग्जाम हुआ है, वो भी क्वेश्चन मैंने अटैच कर दिया है। पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए तो इस नंबर हमें व्हाट्सएप करें, अपने ऑल सब्जेक्ट का नाम बताया। क्वेश्चन बैंक के लिए 50 रुपये आपको चार्ज देना पड़ेगा, आपको क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा। गेस्ट पेपर भी पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है, वो चाहिए तो उसका मेंटेनेंस चार्ज आपको अलग से देना होगा। क्वेश्चन बैंक में वाले क्वेश्चन होता है, आंसर के लिए आपको गेस्ट पेपर पढ़ना होगा। ये तमाम चीजें थी, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करके बताएंगे कि कौन कौन डॉक्यूमेंट और कितना पैसा लग रहा है। इस वीडियो में आपको बताया कि एडमिशन किनको करवाना है किनको नहीं, और एग्जामिनेशन फॉर्म भरने का क्या सिस्टम हो सकता है। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीडियो देखने के लिए।